No. I think Karan has said a lot, and we all are in agreement. As Ranbir was yet again directing Karan and saying, "Let's open the open the floor for questions." I would like to now call this press conference open. Anushka ji, this is Rajinder Singh from Makarana magazine. It's a Bollywood magazine. पहला सवाल तो आपसे मेरा अनुराग जी से था, वो मैं कर लूँगा बाद में. आपसे करता हूँ कि आपने NH10 की, पीके की, अब आप हैट्रिक में आपका क्या इरादा है? हैट्रिक में क्या इरादे तो बहुत अच्छे हैं और ऐसे सारे आसार लग भी रहे हैं कि ये पिक्चर भी लोगों को खूब पसंद आएगी. लेकिन बाकी तो हमको देखना पड़ेगा 15 मई को रिलीज के बाद लोग क्या सोचते हैं. लेकिन हमने बहुत ही ज्यादा मेहनत और प्यार से इस फिल्म को बनाया, हर एक इंसान ने, हम एक्टर्स ने, फिल्म मेकर जिन्होंने इस फिल्म को पुट अप किया है, जो इस स्टेज पे है और जिन्होंने जो लोग ने इस फिल्म पे काम किया है. सो वी जस्ट होपिंग कि जिस प्यार से हमने इस फिल्म को बनाया है और जितना बिलीफ हमें था वो लोगों को देखने को मिलेगा जब वो फिल्म देखेंगे. थैंक यू. अनुराग को. अनुराग, थैंक यू. अनुराग जी, आपने खासकर करण जी में क्या बात देखी कि इतना जबरदस्त रोल कर पाएंगे? जरा बताइए, आपने कैसे कन्विंस किया, वो कैसे तैयार हुए? आप क्या है? हेलो, आपने मुझ में खामी क्या देखी कि आपने ये सवाल किया? आपने बहुत दिख नहीं रहा इतना सेक्सी सा आदमी हुआ, कोई भी कास्ट करेगा मुझे. उन्होंने आपके बारे में, बैंड्रा के बारे में बताया. आप पूरे बॉम्बे, पूरे इंडिया में सेक्सी हैं, लेकिन आपने काम बड़ा अच्छा किया. तो आपने क्या देखी बात? आपने ट्रेलर देखा? बहुत अच्छा हुआ. और ट्रेलर में आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया. अगर वो आपने देखा, वो एक्चुअली ट्रेलर है. आप जब फिल्म देखेंगे और फिल्म देखने के बाद आपको लगेगा कि इससे अच्छी कास्टिंग कोई हो नहीं सकती थी. मैं आपको एक फैक्ट बात बताता हूँ. करण जी को मैं नरेट करने गया था, उसके पहले हम लोग नसीर जी और बहुत सारे अदर दूसरे एक्टर्स से बात कर रहे थे और बातें कभी कंप्लीट नहीं हुई थी. जब मैंने करण को कास्ट किया, पहला मैसेज मुझे नसीरुद्दीन शाह का आया, क्योंकि वो रोल जानते थे. उन्होंने कहा, दिस इज द मोस्ट इंस्पायर्ड कास्टिंग आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ बिकॉज ही इज योर खम्बाटा. ये नसीरुद्दीन शाह ने मुझे मैसेज करके बोला. आई वॉज इंस्पायर्ड एंड चीप बाय द वे, क्योंकि मैंने ये पिक्चर 11 रुपए में की है. मैं ये बार बार कहना चाहूंगा कि आई हैव बीन एक्सप्लॉइटेड. करण हमारे बजट को बढ़ा नहीं पाए. हाँ, मुझे 11 रुपए, बाकायदा 11 रुपए का चेक मुझे मिला है फैंटम से, तो इसलिए मैं इंस्पायर्ड हूँ और थोड़ा सस्ता भी. बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट बाय कश्यप साहब. No, I'm so happy he said yes to the film, and when you see him in the film, you'll see that there's nobody else who could have been Khambata. Hi Ranveer, Alok here from OFM. आपके लेफ्ट में सवाल है कि 60s का लुक था आपका, जॉनी बलराज बनना था, तो एग्जैक्टली जब हम ये पोस्टर देखते हैं और आपको देखते हैं तो कितनी प्रिपरेशन आपकी खुद की थी इस पर्टिकुलर रोल के लिए? Good evening, ladies and gentlemen. This film starts in the 50s and 60s. Of course, superficial references तो बहुत थे. He wanted to, refer to Robert De Niro from Raging Bull, Back Home, Kishore Kumar, Raj Kapoor. But those were just superficial references. जहाँ preparation की बात है, I think the entire technical side of Bombay Velvet did so much of research for 8 years. जहाँ sets की बात है, जहाँ cinematography है, if you see the making also, a lot of work has gone. So when 3 of us came on set, it was very easy for us because we were transported into this world of 50s. We came in hair, costume, wardrobe, and it just felt like it. जो trams बनाए थे, the junior artists, intricate details like जो Bombay Velvet में जो plates थे, napkins था, Rosie का जो green room था, उसमें the small properties. I think a lot of detailing has gone by the technical side, and I think all the research work, all the preparation that an actor should do was done by them. So I think that really helped us a lot. अनुराग, प्रमोशन में बहुत दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कब प्रमोशन शुरू होगा. इतनी देरी क्यों हुई? क्योंकि हार्डली 15-18 दिन बचे हुए हैं. नहीं, प्रमोशन शुरू हो चुका और हम लोग का एक बहुत फर्म बिलीफ रहा है, किसी भी फिल्म के लिए की प्रमोशन टाइम पीरियड जो है वो इतना ही होता है. बाकी सब जो है आपका वो खामखा होता है, वो आप अपने आप को खुश करते हो. जैसे जब आप देखो बम्बई के अलावा कहीं शहर में होर्डिंग्स नहीं लगते हैं, और जब होर्डिंग्स कहाँ लगते हैं, वो हीरो के घर से लेके जहां तक वो जाता है वहां तक लगते हैं, और प्रोड्यूसर के घर से जहां तक वो जाता है वहां तक लगते हैं. वो अपने आप को खुश करने के लिए होते हैं. तो हम लोग ने पहले से ही डिसीजन ले लिया था कि हम ये सब चीजें दूर रखते हैं और हम लोग लेट्स फोकस ऑन रियल प्रमोशन और जिस तरह से करना चाहिए. तो इट्स वेरी स्ट्रेटेजाइज एंड वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर बाय द होल टीम, और बहुत ही प्री डिसाइडेड था. इसीलिए कोई भी कुछ भी कह रहा था, हम लोग ऐसे शांति से क्यों बैठे, क्योंकि हमें मालूम हम कर क्या रहे हैं. एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन द कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू पुट आउट देयर. रणबीर और अनुष्का दोनों से सवाल है कि गीत है मोहब्बत बुरी बीमारी,
इस वर्ड पे कितना इत्तेफाक रखते हैं हम दोनों? मोहब्बत है सबसे बुरी बीमारी, मोर देन प्लेग, डेंगू, इससे ज़्यादा तो मोहब्बत बुरी बीमारी होती है. बट आई थिंक द प्ले ऑफ वर्ड्स, अमिताभ भट्टाचार्य जी के बोल हैं, एंड आई थिंक द वे ही इज रिटन एंड यूज्ड मोहब्बत बुरी बीमारी, आई थिंक इज इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, क्योंकि आप यू आर टेकिंग, आप मजाक उड़ा रहे हो उसका. एंड तो आपका क्वेश्चन क्या था? मेरे लिए मोहब्बत बुरी नहीं, मैं बीमारी तो नहीं कहूँगा, बट आई थिंक इन फन वे मोहब्बत है एक बीमारी, बिकॉज आप बीमार पड़ जाते हो, यू आर जस्ट इन दैट स्टेट. तो मोहब्बत सबसे बुरी बीमारी है, बिकॉज यू कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट स्टेट. तो मोहब्बत है सबसे बुरी बीमारी. अनुष्का, यू वांट टू? आई एग्री विद हिम, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी अरे क्या कुछ जब ओरिजिनल मेरी तबीयत जवाब खराब देना. होती है अच्छा भी लगता है कभी जब तबीयत खराब होती है, कैन रिलैक्स, आराम से लेटे हुए हो और कोई मतलब ज्यादा कुछ करने को नहीं है एंड ऑल दैट, सो दैट इज आल्सो गुड. आई डोंट नो व्हाट आदमी बुखार में इतना बिस्तर पे नहीं लेटता जितना मोहब्बत में पड़ा रहता है. बट मोर देन